स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप क्रॉप्स के टाइप तक पढ़ चुके थे, जिसमें आपने पढ़ा था क्रॉप्स आर मेनली टू टाइप्स की। क्रॉप्स जो होती है मुख्यतः दो तरह की होती है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। आगे उससे आगे हम पढ़ते हैं 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन की पद्धतियां, मुख्य पद्धतियां क्या होती है, किस तरह से फसल का उत्पादन किया जाता है, इसे हमें पढ़ना है। उससे पहले हम जान लेते हैं बॉक्स वाले पोर्शन में वो जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और वो जानना चाहता है व्हाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। वो जो जानना चाहता है कि क्यों हम पैडी को, धान को नॉट बी ग्रोन नहीं उगा सकते इन द विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में, यानी ठंडी के मौसम में हम धान की फसल को, धान को क्यों नहीं उगा सकते। तो उसका आंसर पहले देती है पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। क्यों नहीं उगा सकते, क्योंकि पैडी को आवश्यकता होती है, धान को जरूरत होती है लॉट ऑफ वाटर, ज्यादा मात्रा में जल की। Therefore it is grown only in the rainy season। अतः इसीलिए हम इसे केवल बरसात के मौसम में ही उगाते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में अच्छी बारिश होती है और आवश्यकता अनुसार वाटर अवेलेबल हो जाता है, जिससे धान की फसल अच्छी होती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। फसलों के उत्पादन के लिए, फसलों की कृषि करने के लिए इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, उसमें बहुत सारी क्रियाकलाप, बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, अंडरटेकन बाय फार्मर, जो किसान के द्वारा की जाती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय तक। मतलब जब तक फसल उगाना रहता है, जब फसल उगाना रहता है तो एक निश्चित समय तक किसान बहुत सारी एक्टिविटीज करता है फसल को उत्पादित करने के लिए। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर। हम जान सकते हैं कि एक्टिविटीज किस तरह की होती है। ये एक्टिविटीज सेम उसी तरह की होती है जैसे दोज कैरीड आउट बाय ए गार्डनर आर इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउसेज। ये एक्टिविटीज सेम उसी तरह की होती है जैसे कोई गार्डनर जो होता है, माली जो होता है, वो छोटे छोटे पौधों को जो लगाता है उसकी देखभाल जिस तरह से करता है, अथवा आप जो कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स अक्सर लगाए रहते हैं अपने घरों पर, तो उनकी देखभाल जिस तरह से करते हैं, मिट्टी तैयार करना, फिर खरपतवार निकालना, पानी डालना, सेम वही एक्टिविटीज फार्मर भी करता है। वो क्रॉप का प्रोडक्शन करता है, अर्थात उसको बड़े पैमाने पर उगाना रहता है, पेड़ पौधों को, क्रॉप्स का उत्पादन करना रहता है। तो ये सेम क्रियाविधि किसान भी करता है फसल के उत्पादन के लिए। कैसी क्रियाविधि, जैसे एक माली अथवा आप अपने घर में कोई पौधा लगाए रहते हैं तो उसकी देखभाल जिस तरह से करते हैं, सेम वही क्रियाविधि किसान को भी करना रहता है फसल के उत्पादन के लिए। दीज एक्टिविटीज, ये क्रियाविधियां जो होती हैं, आर टास्क या ये वर्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इन्हीं क्रियाविधियों, यानी फसल के उत्पादन के लिए जो तैयारियां होती है, प्री प्लानिंग होती है, और उसकी देखभाल पूरी प्रोसेस जब तक की फसल तैयार नहीं हो जाती, जितने भी कार्य किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धति। These activities, और ये एक्टिविटीज अर्थात वो क्रियाविधियां कौन कौन सी होती है जो फसल उत्पादन के लिए की जाती है, आर लिस्टेड बिलो। इसे हम सूचीबद्ध कर सकते हैं, नीचे सूचीबद्ध किया गया आपकी बुक में, तो हम इसे देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप अर्थात पहला क्या है, इसको हम देख सकते हैं यहाँ से कि जो पहला स्टेप है फसल के प्रोडक्शन का, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्योंकि फसलों को हम मृदा में उगाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करना है। ये फसल उत्पादन का फर्स्ट स्टेप है। अच्छी तरह से मिट्टी को तैयार करके ही हम फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा चरण क्या होता है, जब मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं। जिस भी फसल का उत्पादन हमें करना, उसके सीड्स को हम सोव करते हैं, बोते हैं खेतों में। बोने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, तीसरा जो चरण होता है वो होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें मैन्योर अथवा फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, मिलाते हैं। मैन्योर मीन्स होता है खाद, फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक। तो तीसरे बोने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें खाद और उर्वरक को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, ताकि पौधों को जितने भी उचित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो उन्हें आसानी से अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। पौधों को जल की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं ये जल में ही घुल करके पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर के पौधों तक पहुंचते हैं और उनकी जो भी क्रियाएं होती है इसके द्वारा संचालित होती है। तो सिंचाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है सिंचाई करना। सिंचाई से जो पानी मिलता है, पानी में ये ऐड घुल करके पौधों को आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट जो स्टेप है
ये क्या है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा करना, खरपतवार से सुरक्षित करना होता है, क्योंकि खरपतवार जो होंगे अगर फसल के साथ, खरपतवार होते क्या अनावश्यक पौधे जो अपने आप स्वतः उगाते हैं फसलों के साथ, वही खरपतवार कहलाते हैं। तो ये खरपतवार जो होंगे अगर फसल के साथ रहेंगे तो वो पानी और खाद और उर्वरक का यूज ये भी कर लेंगे, और जो हमारी फसल वो कमजोर हो जाए, क्योंकि उसको सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसमें से कुछ खरपतवार भी तो यूज करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, अपने फसल को वीड्स से भी बचाना है, खरपतवार से भी सुरक्षित करना है, बचाना है। नेक्स्ट क्या करना है, हार्वेस्टिंग करना, कटाई करना है। अब हमारी फसल तैयार हो जाएगी, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क है उसको हम करेंगे, फिर फसलें हमारी तैयार हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट कर देंगे, उसकी कटाई करेंगे। काटने के बाद उसको सुरक्षित ढंग से अच्छे तरीके से लास्ट स्टेप पे हम स्टोरेज कर देंगे। ऐसा नहीं काट के कहीं पर भी हम रख दें फिर उसमें कुछ फंगस वगैरह कुछ कीट आदि लग के उसको वेस्ट कर दें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टोरेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा जितना भी आप मेहनत किया अच्छे ढंग से उसका भंडारण